नमस्कार, आज हम आपके लिए लाए हैं जीएस पेपर की व्यापक ज्ञान प्रश्नोत्तरी के सभी सही उत्तर। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो आप क्या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हम हर सवाल का उत्तर विस्तार से बताएंगे ताकि आपको न केवल सही उत्तर मिले बल्कि उसके पीछे की वजह भी समझ में आए। चले शुरुआत करते हैं इस ज्ञान यात्रा की, जिसमें हम भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी अनुच्छेद 12 से 35 तक दी गई है। ये अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार देते हैं। संविधान निर्माताओं ने इन अनुच्छेदों को विशेष महत्व दिया ताकि हर नागरिक को अपने अधिकारों की सुरक्षा मिल सके। यह हिस्सा संविधान का मूल आधार है और भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल एक महत्वपूर्ण वैश्विक समझौता है। इसमें कार्बन उत्सर्जन में कटौती की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी। यह समझौता 1997 में हुआ और इसमें कई देशों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य था कि औद्योगिक देश अपने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करें ताकि पृथ्वी का तापमान न बढ़े। भारत में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत शासन लागू कर सकते हैं। ये केंद्र सरकार को राज्य के प्रशासन को अपने हाथ में लेने की अनुमति देता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदड़ो था। यह शहर सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था, जिसकी खुदाई से हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति, नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली की जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो का ऐतिहासिक महत्व आज भी उतना ही है। भारत की जीडीपी में कृषि का वर्तमान योगदान लगभग 15-20% है। हालांकि ये प्रतिशत पहले की तुलना में कम हुआ है, लेकिन कृषि आज भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। करोड़ों लोगों की आजीविका कृषि पर निर्भर है। भारत में आर्थिक सुधार 1991 में शुरू हुए। इस वर्ष सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां अपनाई। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा आई और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला। भारत में गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। ये नदी उत्तर भारत के कई राज्यों से होकर बहती है और करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। गंगा का महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि आर्थिक और पारिस्थितिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा है। भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये कर्तव्य नागरिकों को देश के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण कराते हैं। इनका उद्देश्य नागरिकों में जिम्मेदारी और देशभक्ति की भावना को बढ़ाना है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1992 में शुरू हुई। ये व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देती है। पंचायती राज ने लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाया है। भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट है। यहाँ हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें कई दुर्लभ और संकटग्रस्त भी हैं। पश्चिमी घाट का संरक्षण पर्यावरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह था। इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बड़ा संगठित प्रयास था, जिसने आगे के स्वतंत्रता आंदोलनों की नींव रखी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा की जाती है। यह संस्था देश की आर्थिक प्रगति का आकलन करती है और विभिन्न आर्थिक आंकड़े जारी करती है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। यह राज्य जैव विविधता और वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के जंगल कई दुर्लभ प्रजातियों का घर है। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। ये अनुच्छेद विभिन्न अधिकारों, कर्तव्यों और शासन व्यवस्था को परिभाषित करते हैं। संविधान का यह ढांचा देश के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ये नदी हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा का धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व बहुत बड़ा है। भारत में आरक्षण नीति 1950 में लागू हुई। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर देना था। ये नीति सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम थी। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। ये ओडिशा राज्य में महानदी पर बना है। हीराकुंड बांध सिंचाई, जल आपूर्ति और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में आर्थिक उदारीकरण 1991 में शुरू हुआ। इससे देश की अर्थव्यवस्था वैश्विक बाजार के लिए खुल गई और प्रतिस्पर्धा बढ़ी। उदारीकरण ने भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। यह राज्य पहाड़ी और घने जंगलों से घिरा है, जिससे यहाँ की आबादी कम है। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का शांतिपूर्ण विरोध करना था। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी।